नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ आर्यन पाठशाला पर। पहले ये बताइए आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्या करने वाले हैं स्क्वायर। आज हम स्क्वायर्स निकालने वाले हैं कहाँ तक 1 से लेके 1000 तक, जो कि आपके एग्ज़ामों में बहुत काम आता है। सभी एग्ज़ामों में जैसे कि कहीं आपको स्क्वायर करना होता है तो क्या करते हो आप गुणा करते हो। गुणा में क्या लगता है टाइम। आपको क्या है संख्या देखनी है, संख्या देख के माइंड में कैलकुलेट करना है जिससे कि आप स्क्वायर आसानी से निकाल सको। अगर कुछ बड़ा हो रहा है पेन चला सकते हो, पेन चला के नहीं है कुछ 5 से 7 सेकंड आपके लगेंगे, आपका स्क्वायर आपके पास हो। ठीक, आज अपन क्या सीखेंगे स्क्वायर निकालना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। क्या 1 से लेकर 30 तक तो याद होने ही चाहिए। कैसे करो वो आपकी प्रॉब्लम। जैसे मैंने क्या किया है आपको एक टेबल दे दी है, ये आप देख लो, याद होनी चाहिए। जैसे 21 का क्या होता है 441, 29 का क्या रहेगा 841। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, देखते ही आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ भाई 11 का क्या होता है 121। ये आप करिए। ऐसा करना, आप एक पेपर में उतार लेना, उतार के जब भी आप पढ़ते हो वहाँ सामने लगा लेना। आप इनको दो देखते रहना, ठीक, करते रहना, देखते रहना, जिससे कि आपको याद हो जाएंगे। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ आपको एक तो बताऊंगा रामबाण, जिससे कि आप उसमें 1 से लेके 1000 तक सभी के वर्ग निकाल पाओ। और एक 2 डिजिट यानी कि 1 से लेके 99 तक आप आराम से किसी को बिना परेशानी किए, यानी आप पेन भी नहीं उठाना पड़े, ऐसे भी कर सकते हो। देखें अपन, मैं कह रहा हूँ 42 का स्क्वायर बताइए आप। मैंने कहा ये 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट में तो क्या करना है पर डिजिट, यानी 2 का स्क्वायर 4, इधर 4 का स्क्वायर क्या रहेगा 16। फिर उसके बाद क्या करना है, जो दोनों डिजिट है उसका आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो वर्ग है उसका, यानी कि 4 का गुणा 2 से 8, 8 का गुणा 2 से क्या आ जाएगा 16। 16 को क्या करेंगे अपन 4 छोड़ के, यानी एक डिजिट छोड़ के इसके यहाँ पे फिर जोड़ लीजिए 4 6 7 1। ये आपका आंसर है। जैसे कि मैं बताता हूँ 58, 8 का स्क्वायर कैसे करोगे बताओ, फटाफट करो जल्दी जल्दी जल्दी। मैंने क्या बताया अभी आपको, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस 2 डिजिट दिख गई, पर डिजिट का गुणा कर दीजिए। क्या करना है आपको पर डिजिट का इससे अपने आप से, यानी कि 8 का स्क्वायर क्या रहेगा 34, 5 का स्क्वायर क्या रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने क्या बताया 5 का गुणा 8 से 40, 40 का गुणा 2 से, लास्ट में 2 से जरूर करना जो भी स्क्वायर है। 5 8 40 और 40 दूनी, इसी को कहाँ लिखोगे एक अंक छोड़ के फिर लिख दीजिए। फिर लिख दीजिए क्या है प्लस करके 4 6 8 और 5 13 के 3 हाँ से 1 3, आपका कोई दिक्कत नहीं। एक एक चीज़ याद रखना है स्क्वायर में, यदि 1 का स्क्वायर आता है तो आपको हमेशा कितना लिखना है जी। 2 का स्क्वायर कितना लिखना है जी 4। 3 का स्क्वायर कितना लिखना है 0 9। 4 का स्क्वायर तो अब 16 हो ही गया, 2 डिजिट आने लग गए। यानी कि स्क्वायर करते हैं जब अपन हमेशा 2 डिजिट लिखोगे 0 1। 1 का स्क्वायर 1 है पर 1 नहीं 0। 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 नहीं 0। ये चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया आपके लिए क्या 2 डिजिट के लिए। चलो कुछ ज़्यादा का भी कर लें, आप किसका करना चाहोगे बताइए। हम कह रहे हैं 95 का करेंगे, 5 का स्क्वायर। मैंने क्या बताया था आपको 95 का स्क्वायर करने के लिए, जल्दी बताइए। ये पर डिजिट यानी कि 9 और 5 का स्क्वायर अलग अलग से देख, 5 का 25, ठीक, 9 का क्या हो जाएगा 81, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 पंजे 45 और 45 दूनी, आप 90 को कहाँ लिखोगे एक डिजिट, फिर वापस लिख लीजिए जोड़ के 5 2 9 और 1 10 0 हासिल का 1 8 और 1 9, है ना। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी 95 का स्क्वायर क्या है 25। तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बताता हूँ आपको मेथड सेकेंड, जो कि अपना रहेगा रामबाण। इससे आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे फिर क्या है 42 का होल स्क्वायर। इसके लिए आपको एक बेस मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा वो आपको याद रखना है। कि क्या याद रखना है बेस मानना क्या है। मानना ऐसा कुछ है
जो कि 42 के पास हो। ठीक, जैसे कि 50, 100 ऐसी संख्या माननी है, तो आप देखो 42 के पास क्या है? 50। बताओ है या नहीं है? क्या है 42 के पास? 50। बस 42 के लिए बेस अपन क्या कर रहे हैं? 50 मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मान। तो इन दोनों का अंतर क्या हो गया? 8। बस इतना ही पता होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है? 42 में जो अंतर है उसका प्लस और माइनस, +8 और माइनस, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। जो भी अंतर है उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, कर दीजिए। 8 का स्क्वायर 64। पब्लिक, जब आप 42 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा बताइए? 42 में 8 जोड़ोगे तो आएगा आपके पास 50। कोई दिक्कत नहीं चाहिए। और 42 में से जब आप 8 घटाओगे क्या आएगा? और 42 में से आप 8 घटाओगे क्या आएगा आपके पास? आपके पास आने वाला है क्या? 42 में से 8 घटाओगे तो आपके पास सॉरी आने वाला है 34। है ना? तो दिक्कत नहीं चाहिए। फिर बटे में 100, जो कि आपको ये काम हमेशा करना है। क्या करना है? भाग किसका देना है? 100। ये मत भूलिए। फिर क्या आया भाई? यहाँ से तो 64 आ गया। 50 से 100 2 बार और 2 से 34 17। ये क्या है अपना आंसर? 64। कोई दिक्कत नहीं चाहिए। बताओ किसी को प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। अब मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी, बेस। चलो बेस में एक बार आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। आपको पता है बेस ऐसा मानो कि आपको हल करने में आसानी हो। तो भाई 0 से 50 तक अपन 50 बेस मान सकते हैं। फिर उससे आगे क्या होगा? भाई 98 आ गया, 58 आ गया। 58 के लिए तो 50 है। 95 के लिए क्या कर सकते हैं? 100, यानी कि 100। तो हम कह रहे हैं कि 50 का अंतर, यानी बेस ऐसा चल रहे हैं 50, 100, 150, 100, 250, 100, 50, 400, 450, 500, 150, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, एक क्या 900, 950, लास्ट में 1000 तो है ही। बस बेस याद रखना, ये याद नहीं करने, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमें बेस मानना क्या है, वो आप करने लग जाओ। चलो इसको देखें एक बार। मेथड सेकंड से दूसरा एग्जांपल, 58 का स्क्वायर करिए। मेथड सेकंड, फटाफट। मैंने क्या बताया था? 58 क्या है? बेस 50 मानो। अंतर कितना रहेगा? 8 का। तो बस वही काम कर दीजिए। 58 में +8। 58 में क्या करोगे आप? ये साफ साफ लिख देता हूँ। 58 में प्लस का 8, 58 में माइनस का 8, और 8 का स्क्वायर आपको अलग से कर। बस 8 का स्क्वायर 64। 58 में से आप 8 घटाओगे या 8 जोड़ोगे? देखो जोड़ो। 58 में 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 66। 58 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा अपने पास? बताइए। 50। बटे में मैंने आपको बता ही रखा है, हमेशा 100 लेना है। इस चीज़ को मत भूल जाए। चीज़ को 100 को फिर हमेशा आप क्या लोगे? 100। बस 50 से 100 2 बार गया, 2 से 66 कितनी बार गया? 33 बार। 50 से 100 2 बार, 66 33 बार। बस 33 और 64, तो ऑब्लिक हटा दो। 33 64, यही आपका आंसर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आप करोगे, फटाफट करो जल्दी। ये क्या है? मेथड सेकंड है। सेकंड की रामबाण से आपको करना। चलिए फटाफट करिए। को दिक्कत हो रही है? मैंने क्या कहा? 95। मैंने कहा था 95 का स्क्वायर निकालना है, पर निकालो कैसे? बेस मान के। बेस जरूरी है इसके लिए भाई। बेस क्या मान रहे हो? तो मैंने कह दिया पास का मान लो, तो सही तो है पास का। एक कर कितना है? 5 का। मैंने क्या कहा? 95 में फिर क्या करोगे? जो भी अंतर है प्लस का 5 और माइनस का 5, किसी को दिक्कत नहीं होती। ये 5 का स्क्वायर करना है, यानी अंतर का स्क्वायर क्या आएगा? 25। ऑब्लिक लगा दो। 95 में 5 जोड़ोगे क्या आएगा? 100। इंटू 95 में से 5 घटाओगे क्या आएगा? 90 बटे 100। देखो 100 से 100 गया, क्या बचा? 90 ऑब्लिक 25। यानी आपके पास आंसर क्या आ गया? 90। क्या आ गया आंसर आपके पास? 90। दिक्कत नहीं हो रही होगी? हो रही है तो फिर देख लो। अच्छा दिख नहीं रहा है यहाँ पे? चलो मैं साइड में लिख देता हूँ आपको। ये क्या है? 100 से तो 100 गया, क्या बचा? 90 ऑब्लिक 25। भाई 90 25 ऑब्लिक हटा दो, यही आपका आंसर। तो दिक्कत
है बताओ। चलो आगे करते हैं अपन। क्या करते हैं अब अपन? अपन कुछ बड़ी संख्याएं ले। तो सर क्या जा रहा है, 156 ले रहे हैं हम तो। क्या ले रहे हैं? 156। अब ये क्या आ गई, 3 डिजिट की। तो अब इसमें आप 2 डिजिट के लिए ज़्यादा नहीं लड़ोगे। लड़ना कब है 2 डिजिट के लिए, जब 2 डिजिट हो। यहाँ पे 3 डिजिट है तो उसको छोड़ दो, तो छोड़ दो। अब हमेशा रामबाण लो। रामबाण ही आपका काम आने वाला है। एक चीज़ तो बता दूं, जो ये रामबाण है ये ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है। ये अपनी वैदिक मैथ है। क्या है? वैदिक गणित, जो कि अपने इंडिया के द्वारा दी गई है। इंडिया के द्वारा ही। ये आप याद रखिए। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं, सिर्फ करने का तरीका होता है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखो। ट्रिक जितना आप रटोगे उतना ही दिक्कत आएगी और उतना ही भूलोगे। तरीका याद रखो बस करना। मैंने क्या बताया, 156। इसके लिए आप बेस मान लीजिए। क्या बेस मानोगे बताओ फटाफट। कहता हूँ इसके लिए 100 नहीं, 156 के पास क्या है, 150। भाई 150 मैंने पहले ही कह दिया है। जो आपके ठीक लगे वो मानो। मान कुछ भी सकते हैं। फिर कितने का अच्छा है? बस 156 में क्या क्या करोगे आप? 156 में +6 करना है और माइनस। फिर क्या है, जो भी अंतर है उसका स्क्वायर करना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि 36 तो यहाँ से आ गया। 156 में आप +6 करोगे तो क्या आएगा, 152 यानी 162। किसी को दिक्कत नहीं है। 156 में से 6 घटा दोगे क्या आएगा, तो बटे। मैंने पहले बता ही रखा है 100 तो आपको भूलना है ही नहीं, हमेशा लेना है। क्या लेना है, 100। काट पीट लो। क्या काट पीटोगे? और देखो तो 50 से ये कितनी बार गया आपका, 2 बार। 50 से ये कितनी बार गया, 3 बार। ये 2 से कितनी बार गया, 81 बार। यानी कि क्या है, 81 × 3 / 36 करो। 3 × 3 = 3 × 8 = 24। ऑब्लिक क्या है, 36। ऑब्लिक हटा दो, यही आपका आंसर है। 2 4 3 6। 24 33 6। क्या 24 33, ये आपका आंसर। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला आप करोगे, क्या है, मैं ये कह रहा हूँ 324 ले रहा हूँ। करो फटाफट। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बार बार करो, जल्दी करो। जल्दी जल्दी। क्या है, मैं कह दिया 324। बेस क्या मान सकते हो आप बताओ। किसी को सोचना है ही नहीं यहाँ पे। बस इतना सोचना है किसके नज़दीक है, 300 के नज़दीक है। कितना है सर? तो आपको क्या करना है, 324 में +24 और माइनस, यही तो बताया है मैंने, +24 और -24। और जो भी अंतर है उसका स्क्वायर। 24 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत नहीं चाहिए। बताइए 24 का स्क्वायर क्या है? मैंने तभी तो कहा है 1 से 30 तक तो रटे हुए होने चाहिए आपको। बस 24 देखा आपने, लिख दिया 576। एक। अब आपको क्या करना है, 324 में से 24 हाँ है, क्या है 324 में, जोड़ो आप। 4 4 8, 2 और 2 4, 348 इंटू 324 में से आप क्या करोगे, 24 घटाओगे। 24 घटा लो आप फटाफट। लो 324 में से आपने 24 घटाया, क्या बचा? तो किसी को दिक्कत के घटाना भी नहीं आ रहा बॉसों पे, क्या बचा? तो बता ही दिया है मैंने, हमेशा क्या करना है, 100 का भाग देना है। 100 का भाग तो भूलना है ही नहीं। क्यों देते हैं अपन 100 का भाग? ये चीज़ आप इसलिए मान के चलिए, लास्ट में यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ सकें। बस आपका सवाल जल्दी से जल्दी होगा। रख कुछ भी सकते हो, 10 भी रख सकते हो। फिर उसके लिए तरीका और याद रखो। कोई तरीका नहीं, एक तरीका, भाग सिर्फ 100 का। क्या? भाग सिर्फ 100 का। ठीक है, 100 से ये कितनी, 2 जीरो अपनी गई। 3 का गुणा इसमें कर लीजिए, कितने, 348 में। जब 3 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3 8 24, 4 2, 3 चौक 12 13, 14 की 4 1, 3 और 3, 3 का इंटू 3 करोगे 9 और 1 10, 10 44 576। अब ये चीज़ है कि भाई जब अपन 100 ले रहे हैं तो यहाँ लास्ट में सिर्फ 2 ही डिजिट ले सकते हैं, यानी कि 76। बाकी की डिजिट का क्या करेंगे भाई? बाकी के डिजिट को उधर भेज दो। हमारा क्या है, हमारे पास तो बस 76 चाहिए। भाई तू ज़्यादा है, चल ठीक है, तू दूसरे के पास जा, हमें नहीं चाहिए तू। इसमें जोड़ दोगे क्या आएगा, 10 4, 5 इसमें जोड़ोगे तो यही तो आएगा, यानी 10 4 9। यही आपका आंसर है, 10 4 9 76 आपका आंसर। बताओ किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 324 के बाद हम करते हैं किसका, 678 का। करो फटाफट करो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करिए जल्दी करिए।
करिए करिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 300, सॉरी 678। भाई 678 किसके नज़दीक है, 650 के? हाँ भाई है, 650 के भी नज़दीक है। आप देखो अच्छे से, 650 से ये कितना ज़्यादा है, अंतर कितना निकल रहा है, 38 का। अगर हम सोचें कि भाई हम 700 लेके देखें एक बार, ठीक, 700 ले लो। 700 में अंतर कितने का है यहाँ, भाई अच्छी तरह देखोगे तो ये 22 का ही अंतर आ रहा है। अरे ये वाला लेंगे ना, हम इसको क्यों लें, हम नहीं ले रहे इसको। कहीं नहीं ले सकते हो पर नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ अंतर कितने का आ रहा है, 38, फिर 38 का स्क्वायर आना चाहिए। इसलिए तो मैंने क्या कहा आपसे, 1 से 30 तक तो कम से कम याद कर लो, कैसे भी करो। एक अंतर कितने का है, 22 का, तो बस यही काम कर दो। 678 में क्या करोगे, प्लस का 22 और माइनस का 22, और जो भी है अंतर उसका स्क्वायर, तो दिक्कत नहीं हो। ये 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484। ना याद होगा तुरंत कर दो। 678 में 22 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, सीधा 700 इंटू 678 में से 22 घटाओगे क्या आएगा, 656, 656। किसी को दिक्कत नहीं है? हो रही है तो फिर देख लो क्यों क्यों हो रही है। 656 घटे में क्या आना है, हमेशा 100। बता ही दिया है मैंने पहले, हमेशा रखना है। जीरो, दो जीरो से ये दो जीरो गए, यानी कि 100 से दो जीरो गए, 7 का गुणा करोगे 656 से। जब 7 का गुणा आप 656 से करोगे तो क्या आएगा, 45 बावन। 45 बावन कैसे आया, आप करके देख लो ना। दक्षिण 42 की 2, कैरी आया 4, 7 5 35, 35 और 4 39, 9, कैरी आया 3, दक्षिण 42, 42 और 3 45। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, मैंने बताया 100 की वजह से लास्ट में हमेशा बस दो ही डिजिट लेंगे, बाकी के डिजिट को क्या कर देंगे, कैरी। कैरी करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 24, 84। 4 को यहाँ कैरी करेंगे क्या आएगा, 6, 9, 40। तो ये अपना आंसर है, 45, 96, 84। बताओ किसी को दिक्कत? चलो अगला सवाल करो। अगला सवाल अपन क्या कर रहे हैं, 938 का होल स्क्वायर। करिए फटाफट, जैसे बताया। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है, बेस मान लो। बेस क्या मानोगे, ऐसा मानो जो आपके लिए काम आए। मैं कह रहा हूँ 950 मानूंगा, मान लो ना। क्यों? क्योंकि 950, 938 में अंतर कितने का रहेगा, बताइए। 938 और 950 में अंतर रहेगा 12 का, तो बस वही काम कर दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी अंतर है प्लस का 12, माइनस का 12, जो भी अंतर है उसका स्क्वायर करते हैं। करते नहीं करते, बस 12 का स्क्वायर क्या है, 100। ऑब्लिक क्या किया, एक बार 938 में जब आपने 12 जोड़ा तो क्या आया, 50 आया, 950 इंटू, जब 938 में से जब आप 12 हटाओगे, हटाओ 12, 938 में से जब आपने 12 हटाया क्या आया, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 1 गया 2, और 1 9। बटे में 100 हमेशा लिखना ही है, कुछ भी हो जाए। बटे में 100 हमेशा लिखना ही है, ये चीज़ करना ही करना। अब काट लीजिए, क्या काटोगे, 0 से 0 गया नहीं गया, 5 से 5 दूनी 10, ये क्या गया 5 से 5, 5 45, ठीक। ये 2 से ये काट लीजिए, 926 कितनी बार गया, 2 से 926, 2 चौक 8, 1 2 छिक्की 12 और 6 463। अब मैं क्या कहूँगा, 19 इंटू 463 कर लीजिए, और ये 144 है। ये जब आप 19 इंटू 463 तो क्या आएगा, 87, 96 कर लेना, यही आने वाला है। मैंने क्या बताया है भाई, लास्ट में 2 डिजिट रखते हैं हमेशा, और अपन रखते ही नहीं है। तो ठीक है, अपन क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे। एक को एक को इधर क्या करेंगे, कैरी ले जाएंगे, तो क्या बचेगा, 879 होगा, 879 और 8, ठीक है ना। ऑब्लिक क्या है, 44। अब यही लिख दो आप, यही आप 798। बताइए, आपने बड़े से बड़े 1000 तक कर लिया, निकल लिया, अब तो किसी को दिक्कत होनी चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये यूनिट डिजिट 5 हो लास्ट में, यूनिट डिजिट 5 हो, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या? जैसे कि बता देता हूँ आपको एग्जांपल लेके, 15 का स्क्वायर करो। इसमें ये याद रखना, जो लास्ट डिजिट है उसका तो स्क्वायर लिख देना है 25, जो बची हुई डिजिट है उसमें अगली संख्या यानी 1 है, तो इसके लिए इंटू 2, क्या है 2, क्या आंसर हो जाएगा, 225। ये आपका आंसर रहेगा। देख लो भाई, 25 के लिए कर लो, आपके लिए 25 का लास्ट डिजिट, 5 का स्क्वायर 25, 2 में क्या करेंगे, गुणा 3,
3 दूनी 6, यही आपका आंसर है। करके देख लेना ना आप, बताइए। इसको ही तो कहते हैं माइंड में, ये करने की चीज़ थोड़ी ना है कि अपन कर रहे हैं, नहीं। आप प्रैक्टिस करो, अपने आप आएँगे। जैसे कि 45 है, इसका स्क्वायर करो, क्या करना है 5 का तो स्क्वायर करना है यहाँ 25। 4 में क्या करना है हमेशा, 4 का बताओ, जल्दी बताओ क्या करोगे, अगली डिजिट 5 का गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, 25, ये आपका आंसर। को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं कर रहा हूँ अब 155 का स्क्वायर, क्या 155 का स्क्वायर, मैंने क्या कहा 5 का स्क्वायर। आप क्या करोगे भाई, बची कुची डिजिट को पूरा मानोगे। क्या है बची कुची डिजिट 15, अब 15 में किसका गुणा करेंगे, अगली संख्या भाई, गुणा। तो 15 का गुणा आप 16 से करोगे, क्या आएगा 240, यही आपका आंसर है 240 और 25। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये क्या है अब 235 है, इसका करो, मैंने बता ही दिया है। क्या करोगे, लास्ट डिजिट का स्क्वायर, और बाकी की डिजिट क्या है 23। अब 23 में क्या करोगे, अगली डिजिट का गुणा 24। जब आप 23 इंटू 24 करोगे तो क्या आएगा 552, ये है तो आंसर भी क्या है, यही है 552 और 2 55 22। एक किसी को दिक्कत नहीं चाहिए है तो बताइए। मैं क्या बताता हूँ आपको, मैं इसका तरीका बता देता हूँ कि यदि ए और बी, यहाँ पे कुछ भी हो, ए बी कुछ भी हो, ठीक, यानी बी नहीं, मैं यहाँ करता हूँ सिर्फ यहाँ कुछ भी हो और 5 का स्क्वायर कहे, क्या करना है, 5 का तो सीधा स्क्वायर करके लिख दो, 5 का स्क्वायर करके यानी कि 25 याद रख लो। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ए प्लस 1 और ठीक समझे क्या, ए इंटू ए प्लस, ये आएगा, ये एक तरीका है, आप याद कर लीजिएगा इसको, जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। +1, आप किसी भी जो लास्ट में 5 दे रखा है उसका कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज का सेशन खत्म यहीं पे। बस प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है ना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए, पहले तो बातें कर लेते हैं, क्या बात है, बात है ये कि जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए पहले चैनल, क्या कर लीजिए सब्सक्राइब। इसके अलावा जिन्होंने भी शेयर नहीं किया है वो शेयर करिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हो, और अच्छा नहीं लगता तो फिर डिसलाइक भी कर सकते हो। तो अपने रिलेटिव और भाई बंधु और जिसको भी नीड यानी ज़रूरत है वो ये वीडियो शेयर करें, जिससे वो भी पढ़ें आप भी पढ़ो। एक आप सीखोगे तो सीखेगी दुनिया, सीखेगी तो जग सीखेगी। ठीक है, सीखो जितना हो सके उतना सीखो, यही उद्देश्य होना चाहिए सभी। ठीक है, चलो मिलते हैं दोबारा, बाय बाय, टेक केयर।